फाइटो हार्मोन आज पढ़ना है भाई, प्लांट हार्मोन्स। हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन है नहीं तो वो भी क्विक रिस्पांस देते। प्लांट के अंदर ओनली केमिकल कंट्रोल है, हार्मोनल कंट्रोल है। और एक बात याद रखनी है आपने कि प्लांट के अंदर जो हार्मोन है ईच एंड एवरी सेल प्रोड्यूस कर सकता है, produced by each and every cell, because the plant cell are less specialized and totipotent। टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि कैपेसिटी है एक सेल में सब कुछ करने की। वेटिंग वाले ओके। तो भाई प्लांट का सेल टोटीपोटेंट होता है। आप अपने सेल को यहां से निकाल कर आप जैसा आदमी नहीं बना सकते, मगर प्लांट में कहां से भी सेल लें, सेल लिविंग होना चाहिए। उस सेल से एज इट इज उस प्लांट की कॉपी बना सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। ठीक है। एनिमल में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, ये वो मसले होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे आगे, ये टॉपिक्स आएंगे। तो प्लांट का कोई स्पेशल एरिया नहीं होता, हर जगह से हार्मोन प्रोड्यूस हो सकते हैं। छुट्टी में बैठ जाओ। हर जगह से हार्मोन प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, प्लांट के अंदर या कहीं पर भी हार्मोन काम कैसे करते हैं सुने। ये मैंने एक सेल बनाया है। हार्मोन के बारे में एक और बात, हार्मोन लाइट वेट के होते हैं। रीजन बताएं क्यों? ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी। अच्छा, एक और बात, जब हार्मोन एनिमल के अंदर बात करें तो वो ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड। और अगर मैं प्लांट की बात करूं तो ब्लड का तो सिस्टम है नहीं प्लांट में। तो प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वास्कुलर सिस्टम से, जाइलम से, फ्लोएम से, या ये डिफ्यूज होते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक। ठीक है। तो लाइट है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइट है। मुझे बताएं, हार्मोन से एनर्जी मिलनी चाहिए या नहीं? बताएं रीजन। नहीं चाहिए मिलनी। मैं कह रहा हूं नहीं भाई। क्यों? क्योंकि अगर हार्मोन न्यूट्रिटिव होते, आपको भूख लगी है, हार्मोन निकला है इंसुलिन, सॉरी ग्लूकागॉन, ग्लाइकोजन को तोड़वाने के लिए, ग्लूकोज को ब्लड में लाने के लिए। तो अगर ग्लूकागॉन निकला है तो ब्लड तो इसको यूज कर लेती फॉर द रेस्पिरेशन। तो काम कैसे करेगा? तो हार्मोन नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, यानी इनसे हम एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, यानी इनको हम रेस्पिरेटरी फ्यूल तौर काम नहीं कर सकते। ये एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल, एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में यूज नहीं होंगे ये। और हार्मोन लिटिल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं काम करने के लिए। चलो भाई, अब आ जाएं एक और बात पर। आओ, हार्मोन करते क्या है? क्या हार्मोन सेल को जाकर, सेल के अंदर जाके खुद काम करते हैं? नहीं। जाते कहां पर हैं? सेल पर हैं। टिश्यू भी सेल, ऑर्गन भी सेल पर, टारगेट उनका सेल है। तो भाई दो टाइप के हार्मोन हैं, एक होते हैं लिपिड वाले, स्टीरॉइड लिपिड से बने, और दूसरे बने होते हैं प्रोटीन के। जो प्रोटीन के हार्मोन होते हैं उनका सेल मेम्ब्रेन पर होता है क्या? रिसेप्टर। तो ये मैसेज देते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। सुलेमान को ऐड करें।
और सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरा हार्मोन बनता है जो जाके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को एक्टिवेट करता है, मैसेज देता है। अच्छा, तो हार्मोन कौन सा हो गया? प्रोटीन वाला। प्राइमरी हार्मोन या सेकेंडरी हार्मोन? पहले इसने मैसेज दी सेल मेम्ब्रेन तक, जो सेल मेम्ब्रेन से आगे ले जाएगा वो सेकेंडरी हार्मोन। कौन कौन से हैं मैं पढ़ाऊंगा। तो हार्मोन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो प्राइमरी होते हैं। अच्छा, कुछ हार्मोन लिपिड के होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लिपिड से क्रॉस करके चले जाते हैं अंदर। या तो उनका रिसेप्टर कोई साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, या तो उनका रिसेप्टर डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाकर, वो डायरेक्ट न्यूक्लियस में उनका रिसेप्टर होता है, जाके डीएनए को सीधा सा एक्टिवेट करते हैं। लिपिड वाले, लिपिड वालों का रिसेप्टर नहीं होता ऑन सेल मेम्ब्रेन। ये लिपिड के बने हुए हैं, लिपिड रीजन से क्रॉस करके चले जाते हैं। चलो भाई सुने, अब बारी ये आ रही है कि हार्मोन क्या करेंगे, सेल को मैसेज देकर क्या करेंगे। क्या मैं कहूं कि हार्मोन का एक काम ये है, एक काम ये है कि ये जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर करेंगे। अल्टर मतलब चेंज। भाई सुने, अगर कोई जीन काम नहीं कर रहा तो उसको मैसेज देंगे काम करो। काम करने का मकसद क्या है? जीन एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? डीएनए से आरएनए बने और आरएनए से प्रोटीन बने, ये कहते हैं जीन का एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस करे। और अगर कोई हार्मोन आ रहा है, वो जीन एक्सप्रेस कर रहा है, उसको रोकने आ रहा है, ना करो, तो हार्मोन का काम क्या हुआ? एक्सप्रेशन को बंद करना। तो या एक्सप्रेस करवाते हैं या रोकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है एक्सप्रेशन को अल्टर करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। ये बात ओके? क्या? क्यों? फरियाल कह रही है क्यों? तो क्यों का जवाब ये है, अगर बॉडी के अंदर किसी चीज की ग्रोथ की जरूरत हो और हार्मोन आए, क्यों आया है अब बताएं वो हार्मोन वहां पे? वो हार्मोन आएगा, जीन को कहेगा प्रोटीन्स बनाओ। वो प्रोटीन किस काम की होंगी? ग्रोथ करवाने की होंगी। तो ग्रोथ करवाने के लिए हार्मोन आते हैं। या कोई एंजाइम खत्म हो गया है सेल के अंदर, या किसी की जरूरत है, तो हार्मोन आएंगे, एंजाइम बनवाएंगे। तो जीन एक्सप्रेशन से बन क्या रहा है? प्रोटीन। तो एंजाइम क्या है आपके बॉडी में? किस चीज के बने हुए हैं? प्रोटीन के। कोई भी प्रोटीन चाहिए, माहीन को एड। जितेश, अच्छा, तो भाई कोई भी एंजाइम हो या कोई भी प्रोटीन हो, उसके बनने के लिए क्या जरूरी है? जीन का एक्सप्रेस करना। और जब वो काम पूरा हो जाए तो जीन के एक्सप्रेशन को बंद होना चाहिए। तो ये करता है हार्मोन। अब अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात तो मुझे बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जीन को स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं? ये भी आपने हाँ की, तो दूसरी बात बताएं, क्या मैं कहूं कि ये यूक्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में या हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करते हैं? ये बात समझ नहीं आई किसी को? शायद आ गई। वेरी गुड। यूक्रोमेटिन एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोक्रोमेटिन नींद करेगा। चलो भाई, उसके अलावा एंजाइम बनाना हार्मोन का काम है। कोई भी प्रोडक्ट बनाना हार्मोन का काम है। ठीक है, सारी चीजें जीन के एक्सप्रेशन से बनेंगी। और एक और काम है हार्मोन का, मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट करवाना। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है
तो मेम्ब्रेन को ज्यादा परमिएबल होना चाहिए उस टाइम। तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी हार्मोन पर डिपेंड करती है। जैसा कि किडनी में हम पढ़ के आए कि फला हार्मोन आएगा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, फला हार्मोन आएगा कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा, वो करवाएगा। तो परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हार्मोन की नीड होती है। ये काम होते हैं हार्मोन के, परमिएबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं हार्मोन। इट्स ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्मोन, दैट हाउ हार्मोन परफॉर्म देयर फंक्शन एक्चुअली। यूक्रोमेटिन खुला हुआ डीएनए है और खुला हुआ डीएनए होगा तो वो काम करेगा। अगर बंद डीएनए को, हेटेरोक्रोमेटिन को हम खोल रहे हैं, इसका मतलब है हम चाह रहे हैं कि वो डीएनए काम करे। ठीक है, हम चाह रहे हैं वो काम करे। अगर खुले हुए डीएनए को बंद कर रहे हैं, हेटेरोक्रोमेटिन को में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ये डीएनए काम ना करे। चलो भाई, अब आते हैं प्लांट के अंदर हार्मोन है। प्लांट के अंदर जो हार्मोन है उन्हें हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। और फाइटो हार्मोन को मैंने पढ़ाया था, एक और नाम देते हैं ग्रोथ के रेगुलेटर। बताएं रेगुलेटर क्यों कहा था, रीजन पढ़ाया था, सुनाएं मुझे। अच्छा, एक ग्रोथ के प्रमोटर होते हैं और दूसरे ग्रोथ के इनहिबिटर होते हैं। तो बताएं, मैंने पढ़ाया था कि जो इनहिबिटर होते हैं इनका भी फायदा होता है और जो प्रोमोटर होते हैं इनका भी फायदा होता है। ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन रहता है, कोई बात नहीं, 1 मिनट का है, लास्ट में बताना, मैं पढ़ा दूंगा। याद दिलाना शोभा बाबा, मुझे याद दिलाना, शोभा शालापुरी मुझे याद दिलाना, मैं पढ़ाऊंगा। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन आपका जैसे इम्यून सिस्टम है, डिफेंस की लाइन है, प्लांट में भी है, फाइटो अलार्म, फाइटो अलेक्जन की बात करनी है यहाँ, ये सुनिए पहले। अच्छा, ग्रोथ प्रोमोटर में एक नाम है हार्मोन का जो हम पढ़ के आए हैं, ऑक्सिन। दूसरा इसका भाई है जिबरलिक एसिड। तीसरा इन दोनों का भाई है साइटोकाइनिन। 3 हार्मोन हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर ये काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शन है इनका। कहीं कहीं एक ही फंक्शन करते हैं, कहीं कहीं डिफरेंट फंक्शन है। इनको पढ़ेंगे। और ग्रोथ इनहिबिट करवाने वाले, एक का नाम है एब्सिसिक एसिड, दूसरे का नाम है इथीन। खास करके जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होगी, जब नॉर्मल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो ग्रोथ को रोक लेंगे। रुक लो भाई, नहीं तो मर जाओगे। लीफ को गिराना होगा, फ्रूट को गिराना होगा, स्टोमेटा को, ऐसे एक्टिविटीज करेंगे जो प्लांट के लिए फायदेमंद होंगे। दिखने में हमें लग रहा है ये ग्रोथ को रोक रहे हैं, मगर वो फायदे में होगा। तो ये इनके काम हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी वी आर मूविंग टू डिस्कस इन डिटेल द हार्मोन विच इज नेम्ड एज ऑक्सिन। और अगर ऑक्सिन को यहां से स्टार्ट करें तो ऑक्सिन एक हार्मोन है जो प्लांट का ग्रोथ प्रोमोटर है। अच्छा, ये क्यों कहा ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन को? नहीं बताया आपने भी रीजन, मैंने भी नहीं पूछा और आपने बताया नहीं। ग्रोथ रेगुलेटर इसलिए हार्मोन को कहते हैं कि अगर ग्रोथ को रेगुलेट करना हो, नीड के अकॉर्डिंग ग्रोथ करनी हो तो ये करेंगे, ज्यादा करनी होगी तो ये होंगे, स्टॉप करना होगा तो ये। तो कुल मिला के जो बैलेंस करना, अकॉर्डिंग टू नीड, ऑप्टिमम लेवल पर ग्रोथ करना, ये इन दोनों कैटेगरीज के हार्मोन का काम है। दोनों ग्रोथ रेगुलेटर हैं, इनहिबिटर और प्रोमोटर, दोनों को मिला के रेगुलेट करते हैं। भाई स्लो ग्रोथ करवाना भी तो नीड है ना, फास्ट करवाना भी तो नीड है ना, ग्रोथ रोकना भी तो नीड है ना। चलो, ऑक्सिन जनरली मिलता है हमें एपेक्स पर, चोटी पर, टिप पर, और चोटी पर मिलता है इसलिए ऑक्सिन का मेन काम है प्राइमरी ग्रोथ करना। सेकेंडरी ग्रोथ भी ऑक्सिन करवाता है, मगर मेन काम है प्राइमरी ग्रोथ करवाना। ये एपेक्स, कौन सी एपेक्स पर?
शूट की एपेक्स और रूट की एपेक्स पर मिलता है, शूट और रूट दोनों की एपेक्स पर मिलता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, इलोंगेशन बढ़ाता है। ऑक्सिन की डिस्कवरी की अगर बात करें हम तो भाई जरूरत ही नहीं पढ़ने की, पढ़ा हुआ है हमने कि फ्रिट वेंट नाम का साइंटिस्ट 1926 में, बताएं कमेंट में कौन से प्लांट से डिस्कवरी की गई है, तो मैं लिखूं, याद नहीं मुझे। अच्छा कौन सा रीजन था, मैं देखूंगा कमेंट में। ओट प्लांट के कोलियोप्टाइल रीजन से, गुड, कोलियोप्टाइल रीजन से क्या देकर प्लांट को इसने लाइट हार्मोन को एक्सपोज किया, ढूंढा, देखा, लाइट देकर, और जहां से लाइट दे रहा था उस डायरेक्शन से कम, और जहां से लाइट नहीं थी उस डायरेक्शन में ज्यादा थे, ये पढ़ लिए हमने। और ऑक्सिन जो हार्मोन है, ये ऑक्सिन हार्मोन, इसके दो वर्जन्स हैं, दो वर्जन है। कोलियोप्टाइल कहते हैं जो नया सीड से प्लांट निकले, प्लांट की जो चोटी है थोड़ी, उसके बाद वाला ये जो ग्रोइंग रीजन है, ये जो ग्रोइंग रीजन है, कुल मिला के ग्रोइंग रीजन है, इसमें ग्रोइंग रीजन को कोलियोप्टाइल कहते हैं। अच्छा दो फॉर्म्स हैं ऑक्सिन के, एक जो फॉर्म है ऑक्सिन का उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं नेचुरल, नेचुरल ऑक्सिन, जो कुदरती प्लांट से हमने देखा है, निकाला है। और जब नेचुरल देख लिया, पहचान लिया, स्टडी कर ली, तो हमने आर्टिफिशियल भी बनाना सीख गए कि अरे भाई ये तो केमिकल है, इस चीज का बना हुआ है, ऐसा तो आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, तो सिंथेटिक वर्जन बना लिया हमने, और ये वैसा ही काम करेगा नेचुरल जैसा, क्योंकि केमिकली वैसा ही बनाया है, वही चार्ज, वही चीजें बना दी हैं। लास्ट में पूछना टेस्ट के बारे में, या सुन लें गौर से, द कमिंग टेस्ट दैट विल हैपन विल बी कंडक्टेड ऑन कमिंग मंडे, कहां से ली जाएगी, सेकंड चैप्टर 100% आपका, और जो चल रहा है थर्ड चैप्टर, जहां तक पढ़ा वहां तक टिल सैटरडे, सैटरडे जो भी पढ़ा वो इंक्लूड होगा। बताएं फर्स्ट चैप्टर दूं, फर्स्ट भी इंक्लूड करूं? यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। चलो भाई, पहला नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा और तीसरा सैटरडे तक कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सैटरडे तक नहीं होगा, आज तक नहीं। थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट अनाउंसमेंट फॉर द टेस्ट। अच्छा सुने भाई, सुने भाई, अच्छे से तैयारी करें, रोने जैसा मूड ना बनाएं, ठीक है? आ जाएं। अब हार्मोन है, एक का नाम है इंडोल, अरे भाई ये क्या हो गया, एक का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, ये नेचुरल है और मोस्ट अबंडेंट टाइप का ऑक्सीजन ये है। और थोड़ा इससे चेंज है, इंडोल 4 क्लोरो एसिटिक एसिड, बुक से फुल फॉर्म देख लेना, देख लेना, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 4 क्लोरो, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, वही है, थोड़ा फर्क है, फोर्थ पोजीशन पर इंडोल पर, ओके। और दूसरा है IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। चौथा है फिनॉक्सी
एसिटिक एसिड, ये नेचुरल हार्मोन के नाम बताए हैं भाई। अब आ जाएं आर्टिफिशियल पर। एक का नाम है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, दूसरे का नाम है 2,4-D और 2,4,5-D। 5D को छोड़ दें। नेप्थलीन एसिटिक एसिड ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। 2,4-D भी आर्टिफिशियल है। सुन लें भाई बात को, नेप्थलीन एसिडिक एसिड यूज किया जाता है कहां पर? यूज किया जाता है कहां पर? सुने, ये यूज किया जाता है पार्थेनोकार्पी में। पार्थेनोकार्पी क्या है? पार्थेनोकार्पी पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। और 2,4-D यूज किया जाता है वीडीसाइड तौर। वीडीसाइड क्या है? सपोज करें ये आपकी जमीन है, इस जमीन में हरे भरे पौधे आपने उगाए हैं, ये गंदम का पौधा लगाया है आपने, गंदम काश्त की है आपने। हुआ कुछ यूं कि गंदम के साथ, देखें भाई, गंदम के साथ ये वाले छोटे पौधे भी उगल आए हैं। क्या ये आपने ग्रो किए थे? नहीं भाई, नहीं। तो कहां से आए? ये पानी से आए या ये अगले साल से पड़े हुए थे? क्या ये आपने ग्रो किए हैं? नहीं, मगर ग्रो हो गए। हाँ, तो ये मेन क्रॉप है? नहीं भाई। तो इनको कहते हैं वीड। इन एक्स्ट्रा प्लांट को क्या कहते हैं जो खामखा ग्रो किए हुए हैं हमारी जमीन में? वीड्स। वीड्स नालायक निकम्मे प्लांट जो क्या करेंगे, हमारे प्लांट को जब हम खाद वगैरह देंगे, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन, तो वो क्या ओनली हमारा प्लांट यूज करेगा धरती से? क्या इनको खाने नहीं देगा? नहीं भाई, धरती से जो उठा ले तो सारे के सारे जब यूज करेंगे, वीड्स भी अपने प्लांट का खाना यूज करेंगे, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी? नहीं भाई, प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ भाई, बीमारी भी बोले के आएंगे। हाँ भाई, तो प्रोडक्ट उतनी नहीं देगा। हाँ भाई, तो इसको उड़ाना चाहिए, इसको, अपने प्लांट को या वीड्स को? वीड्स को। तो ये ऑक्सिन ऐसा हार्मोन है जिसको हम स्प्रे करते हैं इन पर, तो ये वीड्स खत्म हो जाते हैं। अब क्यों खत्म हो जाते हैं? एपिकल डोमिनेंस एक कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा। ऑक्सिन तो ग्रोथ वाला है ना, उनको ग्रो करवाए ना। तो वीड को खत्म करने के प्रोसेस को कहते हैं, उसके एजेंट को कहते हैं, ये वीडीसाइड है, वीड को खत्म करने वाला है, 2,4-D। चलो भाई, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी डिस्कस इन डिटेल द concept of auxin, that how it perform their duties. We are going to discuss the functions of auxin in detail. Function number 1, नैप्थलीन एसिटिक एसिड के आगे क्या लिखा है? मेरे ख्याल में ये इसके आगे लिखा था पार्थेनोकार्पी, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। पार्थेनोकार्पी पढ़ा रहा हूं, छोड़ दें भाई इसको। हमजा किसने पूछा है? चलो जिसने भी पूछा है सुने। पहला नंबर काम ऑक्सिन का सेल डिवीजन है। सेल को डिवाइड करना है और याद रखना है, कल मैं पूछूंगा। जिब्बरेलिक एसिड जो दूसरा हार्मोन है, सेल डिवीजन करना उसका भी काम है। तीसरा जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन करना उसका भी काम है। तो बताएं, सेल डिवीजन करना तीनों के काम है, मगर साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में
साइटोकाइनेसिस करवाता है, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बताएं इनका काम क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस। तो बताएं क्या ये दोनों हार्मोन ऑक्सिन और जिबरलिक एसिड साइटोकाइनिन के अलावा सेल डिवीजन करवा सकते हैं? क्योंकि नहीं, क्योंकि साइटोकाइनेसिस इज ओनली टेक्ट दैट इज कंट्रोल्ड बाय द साइटोकाइनिन हार्मोन। तो ये दोनों बेचारे बन जाएंगे साइटोकाइनिन के आगे कि भाई आपका होना हमारे साथ हमारे लिए ब्लेसिंग है, आप होंगे तो हम सेल डिवीजन को पूरा कर पाएंगे। गॉट दैट? ओके उरूज नहीं नहीं मीटिंग में उरूज, अच्छा ठीक है। मुख्य कहीं जी भी खबर ना है भाई। एक बात सुने, फीस का जब भी मसला हो ना, फीस का, तो ऐसा सेटअप करें कि कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, ऐसे अच्छे बंदे बन जाएं, कुछ एक्स्ट्रा भेज दें ठीक है ना। तो टीचर आके आपको कहें, आपको रिमूव करें, ये सही नहीं है, ये नहीं बनता, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। ओके ओके लेट्स मूव अहेड। हाँ भाई, सेल डिवीजन सबका काम है। और काम नंबर दूसरा, सेल की इलोंगेशन। सेल की जो इलोंगेशन है वो ऑक्सिन का भी काम है, जिबरलिक एसिड का भी काम है, दोनों का काम है, मगर मेनली काम है ऑक्सिन का। जब ज्यादा जल्दी में इलोंगेशन करनी होती है तो जिबरलिन भी साथ देता है ऑक्सिन का इलोंगेशन में। हाउ इलोंगेशन टेक्स प्लेस, अगर ये गोल मोल सेल है, इसको आपने कन्वर्ट करना है ऐसे टाइप के सेल में, सीधा करना है, इलोंगेट करना है। तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर सिंपल है, जो सेल वाल है ना सर, सेल वाल, सेल वाल के अंदर जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज को वीक करने के लिए, उसको इलास्टिक बनाने के लिए, उसको लूज करने के लिए बेसिकली कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, लूजनिंग फैक्टर प्रोटीन होती हैं, वो बनाना इन ऑक्सिन और जिबरलिन का काम है। जितने वो फैक्टर ज्यादा बनेंगे सेल वॉल लूज हो जाएगा, लूज होने के बाद जैसे उसको खींचेंगे, कंट्रैक्शन करेंगे, वो लंबा होता जाएगा, सेल लंबा होता जाएगा। तो इलोंगेशन करना दोनों का काम है। ज्यादा तेज इलोंगेशन ये करता है, और उससे भी और तेज करनी हो तो दोनों मिलके करते हैं। दोनों मिलके करेंगे तो रैपिड इलोंगेशन होगी। मगर 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 एक इलोंगेशन है जो एक पैरेन्काइमा सेल से की जाती है, एक इलोंगेशन है जो मेरिस्टेमेटिक सेल से की जाती है। You know well about the difference between parenchyma and meristematic cell. न्यूली अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन सा है? कमेंट में बताएं। अगर गुड मेरिस्टेम, अगर मेरिस्टेम में इलोंगेशन करनी है तो आपका इरादा है कि आप बना रहे हैं जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। जब सेकेंडरी जाइलम बनाना होता है ना, ये बुक की लाइन है, देख लेना। जब सेकेंडरी जाइलम बनाना होता है तो जो कैम्बियम डिवाइड करती है अंदर, उससे जो सेल बनता है उसको डायरेक्ट जाइलम में कन्वर्ट करना होता है। तो डिवीजन करवाना किसका काम है भाई? साइटोकाइनिन का। अब ऑक्सिन इसके साथ होता है, दोनों मिलके डिवीजन करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ भी ऑक्सिन करवाता है। ये दोनों मिलके, दोनों कहते हैं हमें इलोंगेशन भी करवानी है। दोनों इलोंगेशन मिलके, मैंने कहा इलोंगेशन मिलके इनका काम है। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, एक जगह ऐसी है जहां ऑक्सिन जिबरलिन को नहीं,
साइटोकाइनिन को कहता है इलॉन्गेशन करवाओ भाई। रिपीट कर लिया मैंने कि ऑक्सिन और जिबरलिन इलॉन्गेशन करते हैं इन जनरल, मगर इन केस ऑफ जाइलम फॉर्मेशन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का इक्वल अमाउंट चाहिए इलॉन्गेशन करने के लिए। आप कहेंगे सर ये क्यों, ये क्यों? तो भाई बात ये है कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, अगर आप साइटोकाइनेसिस ही ऐसे तरीके से करें, सेल को डिवाइड ही ऐसे करेंगे, इलॉन्गेशन हो जाए। अब बताएं ये किसका काम होगा? ये कौन ऑक्सिन को फैसिलिटेट करेगा? जिबरलिन करेगा यहाँ पे? नहीं 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 नहीं। चलो भाई, तो ये काम हो गया। अच्छा, ऑक्सिन डिवीजन करवाता है किसके साथ? साइटोकाइनिन के साथ। मतलब जो ऑक्सिन है इंडिपेंडेंट है टू द जिबरलिन। ऑक्सिन जिबरलिन पर डिपेंडेंट नहीं है डिवीजन करने के लिए, इलॉन्गेशन के लिए डिपेंडेंट है। कौन सी इलॉन्गेशन? रैपिड इलॉन्गेशन के लिए डिपेंडेंट है। समझ आई बात? तो मैं एक बात बताऊं, बड़ी ताकत वाली बात बताऊं आपको। ओनली फॉर इलॉन्गेशन ऑक्सिन इज डिपेंडेंट ऑन द जिबरलिन, और इलॉन्गेशन भी सारी नहीं, रैपिड इलॉन्गेशन में डिपेंडेंट है, मगर डिवीजन में ऑक्सिन ओनली एक पर डिपेंडेंट है। ठीक हो गया? तो ताकत वाली बात यह है कि जब जिबरलिन डिवीजन करता है तो जिबरलिन कहता है यार ऑक्सिन भी मुझे चाहिए फॉर द डिवीजन। ये लिखने की बातें हैं, आप लिख लें बुक में, या बुक की लाइनें में पढ़ रहा हूं तो बुक की लाइन में देख लेंगे तो मिल जाएंगी ये चीजें। ठीक हो गया भाई? मैं जो पढ़ाता हूं ना, वो बुक्स की लाइन से इंटरप्रीट करके, उसको उल्टा करके, उसको ऐसे करके, नेगेटिव करके, पॉजिटिव करके, विद इन लाइन बियॉन्ड द लाइन बात करता हूं। लाइन से समझने की कोशिश किया करें तो आपके जो एमसीक्यूज हैं वो इधर उधर नहीं हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो भाई फंक्शन नंबर तीसरा। फंक्शन कुल मिला के यहां पे अगर बात करूं ना 2 सेकंड में, कि ओके है, चलो ओके है। ये सेल डिवीजन में तीनों का काम है, वो साइटोकाइनेसिस करता है, ये दोनों सेल डिवीजन करवाते हैं। ऑक्सिन इंडिपेंडेंट है, जिबरलिन इंडिपेंडेंट ऑन द ऑक्सिन फॉर द डिवीजन। इलॉन्गेशन में भी दोनों का काम है। हाँ, साइटोकाइनिन का भी काम है, मगर ओनली जाइलम की फॉर्मेशन में, तगड़ी फॉर्मेशन में। इलॉन्गेशन में ऑक्सिन डिपेंडेंट होता है जिबरलिन के ऊपर, वो भी रैपिड इलॉन्गेशन के लिए। अभी भाई मैं पढ़ा रहा हूं फंक्शन नंबर तीसरा, जिसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। Apical dominance, another function of auxin. What is apical dominance? If there is a plant grown by you, और आप ही फाइंड करेंगे कि ये प्लांट है, आपने ग्रो किया है। अब यहाँ पे मुझे बताएं, आपके घर में जो प्लांट हैं उनकी साइड वाली ब्रांचेस ज्यादा ग्रो करती हैं, ये साइड वाली ब्रांचेस ज्यादा ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं लेंथ में, या जो मेन ऊपर जाती है वो लंबी होती है? ऐसे मेन लंबी होती है। मेन एपिकल डोमिनेंस, रूट और शूट की जो मेन एक्सिस है, मेन जो ब्रांच है, वो ज्यादा ग्रो करती है एज कंपेयर टू द लेटरल वंस। इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। इट मीन्स अगर आपको कोई यहां पे चोट लगे, A, B, C 3 चोट लग गई हैं, आपको नहीं, अल्लाह ना करे किसी और को लगी है, किसी और को भी नहीं, एग्जांपल ले रहे हैं, सुने भाई। तो आपका जो सिस्टम है बॉडी का, वो एक चोट बड़ी लगी हुई है और ये छोटी चोटें हैं, ये बहुत बड़ी गहरी है। आपका बॉडी का सिस्टम किसको सपोर्ट करेगा ज्यादा, किसको ब्लड ज्यादा देगा, किसको रिकवरी के लिए ज्यादा फुट भेजेगा? बी को। क्यों भाई? इससे कोई पुरानी दोस्ती है? नहीं।
नीड वहां पे ज्यादा है। तो गहरी चोट डिसाइड द नीड ऑफ ब्लड। ऐसे ही जहां पे ऑक्सीजन होता है, सारा जो सिस्टम है प्लांट का मटेरियल प्रोवाइड करने वाला, वो ऑक्सीजन को ज्यादा देता है। तो भाई ऑक्सीजन होता है यहां पर ज्यादा एपेक्स पर, और जिबरलिन होता है यहां पर, ऑक्सीजन भी होता है जिबरलिन के साथ। अब बताएं किसकी ज्यादा चलेगी? फूड, न्यूट्रिएंट, मटेरियल, ग्रोथ किसके पास ज्यादा होगी? तो ये एपिकल डोमिनेंस है। समझ गए हैं आप कि मेन एक्सिस का ज्यादा ग्रो करना, ज्यादा सपोर्ट की वजह से, ज्यादा सपोर्ट ऑक्सीजन की वजह से, ये एपिकल डोमिनेंस है। अगर मैं कहूं आपसे आप लेटरल डोमिनेंस करना चाह रहे हैं तो कैसे होगी? लेटरल डोमिनेंस कैसे होगी? सर नेचुरली तो नहीं होगी, हाँ आर्टिफिशियली इंपोज कर सकते हैं हम। कैसे? आप कहेंगे सर चोटी को ले उड़ा ले, चोटी को उड़ा ले, कट करें चोटी को, तो क्या होगा? आप कहेंगे सर जब चोटी को कट कर लिया इट मीन्स ऑक्सीजन को कट कर लिया आपने, तो प्लांट का जो सिस्टम है वो ढूंढेगा अपने पुराने ऑक्सीजन को, पुराने दोस्त को। ऑक्सीजन कहाँ गया भाई? अब किसको फूड दूं? जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, चोटी नहीं रही, ऑक्सीजन नहीं रहा, तो जो ज्यादा सिस्टम ट्रांसपोर्ट करेगा चीजों को, अब लेटरल पार्ट को कहेगा लो भाई क्या याद करोगे? तो चोटी के कंपैरिजन से लेटरल पार्ट ज्यादा ग्रो करेंगे फिर जब आपने कट लगाया। तो ये हुई लेटरल डोमिनेंस, मगर वो आर्टिफिशियल होती है, और नेचुरली एपिकल डोमिनेंस होती है। और एपिकल डोमिनेंस इज द फंक्शन ऑफ, एपिकल डोमिनेंस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। चलो भाई फंक्शन नंबर तीसरा, फंक्शन नंबर तीसरा पढ़ा था, चौथा पढ़े। चौथा फंक्शन है फ्लावरिंग करवाना, बस फ्लावर करवाता है ऑक्सीजन। पांचवा फंक्शन है फ्रूट बनाना, फ्रूट की ग्रोथ करवाना। और छठा फंक्शन है पार्थेनोकार्पी करवाना। भाई पार्थेनोकार्पी क्या है? हमने पढ़ा कि पार्थेनोकार्पी दो तरीके की होती है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी इस हार्मोन से की जाती है जिसका नाम था एन से, आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताएं। NAA बुक में नहीं देखना काइंडली, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। वेरी गुड, आपने सही बताया। चलो भाई देखा नहीं मगर सही बताया होगा, ट्रस्ट है बड़ा मुझे आप पर। पार्थेनोकार्पी ये हार्मोन स्पेशली करवाता है, ये ऑक्सीजन का एक वर्जन है। अब पार्थेनोकार्पी है क्या? तो सर सुने, मुझे ये आपने बताना होगा कि ये क्या है, ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो हमें लग रहा है ये कार्पिल है, और आपने इसका ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये मोटा सा पार्ट ओवरी बनाया है। और कहेंगे सर ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एग होता है, और एग के साथ मेल गैमेट आके फ्यूज होता है, और ये पोलिन ग्रेन होता है, और ये पोलिन ग्रेन के अंदर दो गैमेट होते हैं। ये पोलिन ग्रेन अंदर ग्रो करके आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। ये मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे? जिबरलिन में ये पढ़ाऊंगा कि ये पोलिन ग्रोन, ये जो नीचे ट्यूब आ रहा है ग्रो करके, ये पोलिन ट्यूब है, पहले भी पढ़ाया है मैंने मूवमेंट में। ये जिबरलिक एसिड का काम है, कल पढ़ाऊंगा। ये जिबरलिक एसिड का काम है, मगर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं कि क्या है ऑक्सीजन का काम। सुने, जब ये पोलिन ट्यूब आ जाएगा, मतलब गेमेट आ जाएगा, गेमेट से अगर फ्यूज कर गया तो ये एग कन्वर्ट हो गया किसमें? जाइगोट में। और जाइगोट कन्वर्ट होगा किसमें? एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो से ये पूरे का पूरा जो ओव्यूल है अंदर क्या बन गया? एम्ब्रियो। और ये ओव्यूल के दो मेम्ब्रेन है, मैंने पढ़ाया हुआ है, टेस्टा और टेगमेन। बल्कि सारे का सारा ओव्यूल जो है, सारे का सारा ओव्यूल जो है ये कन्वर्ट हो गया सीड में। कब? जब फर्टिलाइजेशन हुई, जब एम्ब्रियो बना, तो भाई सीड बन गया। अब सीड बनने के बाद जो ओवरी है, जो ओवरी है वो क्या करती है? सीड बनने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है, मोटा वाला पोर्शन, ये ग्रो करके, ये ग्रो करके ये फ्रूट बनाती है। ये ग्रो करके क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। तो मैं कहूं
ओव्यूल से सीड बन रहा है और ओवरी से फ्रूट बन रहा है, इसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस फ्रूट के अंदर सीड बना हुआ है। ऐसा फ्रूट जिसके अंदर सीड ना हो, सीडलेस फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो आप कहेंगे समझ गए सर, ऐसा फ्रूट जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बने। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड नहीं बनेगा, ओव्यूल सीड में नहीं कन्वर्ट होगा, खाली फ्रूट होगा। तो भाई अगर पौधे खड़े हुए हैं, निशाना ये कर अपलोड करो आइए लेक्चर अपलोड करो तो करेगा बस। हाँ तो घुराई भी सही यूएसबी पर आने। हाँ भाई, तो ये पार्थेनोकार्पी है। हाँ मैं पूछ रहा था चाइना वाले क्या कर रहे हैं। चाइना वाले आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी, जो लेमन है, जो सिट्रस फ्रूट हैं, जो वाटरमेलन है, जो उसको वो जब फ्लावरिंग कर रहा है, जब उस पौधे पर फ्लावर बन रहे हैं, उनको पता है कि अभी ये दिन फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के नहीं है। पॉलिनेशन से पहले, बिफोर पॉलिनेशन, वो क्या कर रहे हैं, फ्लावर को ऑक्सीजन छिड़क रहे हैं, ऑक्सीजन का स्प्रे कर रहे हैं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड का। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ओवरी को ग्रो करवा के फ्रूट में कन्वर्ट करता है। फ्रूट कैसे बनाता है ऑक्सीजन, ओवरी के अंदर क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। तो बताइए नॉर्मल वे में नॉन पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होता है उसमें ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले या बाद। मगर हम क्या कर रहे हैं, अभी बिफोर फर्टिलाइजेशन ऑक्सीजन स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो सीड बना ही नहीं, फ्रूट बन गया। बनाना के अंदर देखें, बनाना के अंदर नेचुरली सीड नहीं है, तो नेचुरल पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है। इनके अंदर आर्टिफिशियल की जाती है, वाटरमेलन खा के तंग हो जाते हैं उनके सीड से, इधर से सीड निकालो, फिर सीड निकालो, फिर सीड निकालो। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, सीड फ्री फ्रूट बना दिए आपके लिए। जाओ भाई, क्या याद करोगे साइंटिस्ट को, कुछ फंक्शन रहता है ना, एक दो ऑक्सीजन का बुक से। कौन सा फंक्शन रहता है, कौन सा फंक्शन, चेट तो दिखाएं। वीडी साइड हो गया भाई, वीडी साइड हो गया। एब्सेशन सुने, एब्सेशन सुने, रूट के अंदर में वो जिबरेलिन के अंदर डिस्कस करूंगा। रूट की बात भी जिबरेलिन का काम है, रूट की इनिशिएशन करना। रूट की इनिशिएशन करना किसका काम है, ऑक्सीजन का काम है ना, एपिनास्टिक मूवमेंट करवाना है ना। रूट की इनिशिएशन करवाना ऑक्सीजन का काम है। वो पढ़ाया था कहाँ पे पढ़ाया था, याद है कि ये आपने क्या कर दिया। सुने गौर से सुने, ये बात सुने, रूट की इनिशिएशन, एडवेंटिशियस रूट की बात सुने। एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट, दो टाइप के रूट होते हैं, एक होते हैं एडवेंटिशियस, दूसरे होते हैं टैप रूट। ये सीड है आपका, सीड के अंदर दो रीजन होते हैं, एक को प्लूम्यूल कहते हैं, दूसरे को रेडिकल कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, रेडिकल। अगर रूट रेडिकल से निकले तो ये ट्रू रूट होती है, इसे टैप रूट कहा जाता है, या ट्रू रूट कह ले जो रेडिकल से निकले। और अगर आपने गन्ना देखा है, शुगर केन, ऐसे उसमें टोटके होते हैं, नोड होते हैं। अगर इसको आप धरती पे लगा दें गन्ने को, इस नोड से रूट भी निकलेंगी और ऊपर शूट भी निकलेगा। तो ये जो रूट निकल रही हैं, क्या ये सीड के रेडिकल से निकल रही हैं, नहीं ना।
तो ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले उनको हम फॉल्स रूट या एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये इन रूट की फॉर्मेशन करवाता है। तो आपको अगर घर में कोई बच्चा ये कह ले कि भाई गुलाब का पौधा हमें लगवाना है अभी के अभी और सीड की मौसम भी ना हो, तो आप क्या करेंगे, कैसे उस बच्चे को राजी करेंगे, पौधा कैसे घर में ला कर देंगे? तो आपने क्या करना है, किसी दोस्त के पास जाना है या जहां पर गुलाब का पौधा खड़ा हो और उसकी एक दो ना शाखें तोड़ के लानी है, कट करके लेके आना है और वो कट करके वो ऐसे जमीन के अंदर लगाना है। जैसे आप लगाएंगे तो क्या होगा, इस पर जो नोड होंगे इस पर, उन नोड से ऐसे रूट निकलेंगी। ये रूट का निकलना फ्रॉम द नोड, ये एडवेंटिशियस रूट है और ये काम है ऑक्सिन का, एडवेंटिशियस रूट बनाना। ठीक है, ये ऑक्सिन का काम है। और सुने, अब मुझे बताएं सिनेसियंस, चलो ठीक है, बस सिनेसियंस का काम ये है, सुने, सिनेसियंस का काम है गिराना, लीफ को गिराना। ठीक है, लीफ को गिराना, लीफ को फाल करना, ये काम है। इसको कहते हैं सिनेसियंस, कहते हैं लीफ के फाल होने को। अब ऑक्सिन ग्रोथ प्रोमोटर है, जब ग्रोथ करवाएगा ऑक्सिन तो लीफ गिरेगा नहीं ना। जब ग्रोथ होगी तो लीफ लिविंग होगा, जब लिविंग होगा तो गिरेगा नहीं। तो मैं कहूं कि ऑक्सिन की हाई कंसंट्रेशन सिनेसियंस को रोकेगी और ऑक्सिन की जब कमी पड़ जाए तो लीफ फॉल करेगा, तो सिनेसियंस होगी। समझ आई बात भाई? कल ये जो सिनेसियंस है ना, ये एब्सिसिक एसिड का काम है। ये किसका काम है? एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक एसिड का काम है लीफ को गिराना। तो जब ऑक्सिन कम होगा तो एब्सिसिक एसिड आएगा ना। ये क्या है? ग्रोथ को इनहिबिट करवाने वाला, ये ग्रोथ को इनहिबिट करवाने वाला है। तो ये अगर होगा तो एब्सिसिक एसिड कम होगा और ये जब कम हो जाएगा तो एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होगा और लीफ को डेड करके फॉल करवाएगा। तो एक्चुअली ऑक्सिन डायरेक्टली लीफ को एब्सेशन सिनेसियंस नहीं करवा रहा, ऑक्सिन की कमी में एब्सिसिक एसिड भर रहा है और वो लीफ को फॉल करवा रहा है। तो एब्सिसिक एसिड में मैं पढ़ाऊंगा कि ये एब्सेशन कैसे होती है। एब्सेशन का मतलब ही है लीफ का फॉल होना, फ्रूट का फॉल होना, ठीक है, सीड का फॉल होना। कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाकी जो 4 हार्मोन है उनको डिटेल में। आज के लिए इतना काफी है भाई। विश यू ऑल द बेस्ट।